हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इन BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड, इसके पहले मैंने जो दो वीडियो डाले हैं वो आपके बिल्कुल साइंस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, लेकिन आज का ये वीडियो साइंस एक्सपेरिमेंट प्लस आपके एक चैप्टर है 11th में, पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट करके है, आपको पता होगा। उसके बेसिस पे ये बनाने जा रहा हूँ। इसमें मुझे पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट और उसके साथ साथ सोप, इन तीनों के डिफिनेशन को जानते हुए हम अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी करेंगे। ध्यान से देखो, आप पोलर सॉल्वेंट का मतलब बेसिकली अगर किसी से पूछो तो पोलर का मतलब पोल वाला एक्सपेरिमेंट, नॉन पोलर का मतलब जिसमें पोल नहीं हो। अरे ये नहीं होता भाई, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पोलर और नॉन पोलर दोनों अलग मतलब है। मतलब जो हमारे दिमाग में पोल सोचते ही पोल का मतलब पोलर बोलते ही पोल का दिमाग में ख्याल आता है ना, वो नहीं होता है। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय विलायक। अब ध्रुव का मतलब देखो, ध्रुव बेसिकली कहोगे तो ये डाइपोल इन सब चीज़ों से जनरेट होता है। नॉन पोलर अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक मतलब, अब यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन से समझाने वाला हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। देखो, पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट और द सॉल्वेंट दैट हैव द लार्ज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, ये जो शब्द हुआ है ना, डाइपोल कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। देखो, वाटर क्या होता है? H2O, सबको पता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो O यहाँ पे है, H यहाँ पे है और H यहाँ पे है। हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जवाब है 6। पक्का? मैं 6 किस में बोल रहा हूँ, किस वजह से बोल रहा हूँ आपको शायद पता नहीं। होता है इसके पास 8, लेकिन जब इसको आप लिखते हो तो लिखते हो 2 और 6। याद आ रहा है? तो 2 तो हमारा इनर सरफेस में और ये 6 हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 ही हमारा किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 4 तो छोड़ दो, एक इसका हो गया, एक इधर से। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस वाले हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये इससे बॉन्ड बना लिया और ये इससे बॉन्ड बना लिया। ध्यान से देख रहे हो? अभी जो बॉन्ड बना लिया है उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रह गए, ये इसके पास फ्री रहे। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट है इसका ऑक्टेट और इसका 2, यानी कि ये फुलफिल है, ये स्टेबल है। और हमको पता है कि इसके बीच में कुछ एंगल भी बनता है, यही इसको बताता है कि हाँ भाई साहब डाइपोल है। यानी लगभग 140, 104 डिग्री एच एंड कुछ मिनट। आप लोग बताना कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर गलत होगा तो आप मुझे सही करना, ये एस्टिमेटेड है। ठीक है? तो ये H2O में होता है, ऐसा है। इसकी की वजह से यहाँ डाइपोल जनरेट होता है और डाइपोल की वजह से ये क्या हो जाते हैं? पोलर। दूसरे शब्दों में कहें, पोजेस द चार्ज सेपरेशन। जैसे ही इसको देखोगे तो हम जब लिखते हैं H2O ना, H+OH- लिखते हैं, देखा होगा, हाइड्राइड आयन एंड H+ आयन। ये जो इस तरह से टूटता है, यहाँ बताता है कि ये प्लस में, माइनस में है। एन एबिलिटी टू सॉल्वेट द डिजॉल्व, और ये क्या करता है? किसी भी चीज़ को डिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। आयन एंड अदर पोलर मटेरियल। देखो, यहाँ एक चीज़ है, हम लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब 9th 10th में सुना, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब जो जिस नेचर का होता है उसमें जाके डिजॉल्व होता है। अगर आपकी नेचर है लड़ाई झगड़ा करने वाली, तो आपके दोस्त भी लगभग वैसे ही बनेंगे। हाँ, कहाँ चलना है, चलो 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 चलते थे। वैसे ही पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में अगर प्लस माइनस हो रहा है तो इसमें डिजॉल्व होने वाला चीज़ भी प्लस माइनस होगा, जैसे Na+Cl-। ये नमक है, जैसे ही टूटता है पानी में गायब सा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। एक मतलब पानी में डालते ही गायब होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर मैं लकड़ी का चूरा डाल दूँ तो गायब होगा नहीं। अगर मैं इसके ऊपर पेट्रोल डाल दूँ तो पेट्रोल, हाँ हाँ हाँ, पेट्रोल है, क्या पता है? पेट्रोल नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे पता? आइए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं पोलर सॉल्वेंट समझ में आया होगा, जिसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, प्लस माइनस में सेपरेट हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ आयन को डिसॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। इसको हिंदी में ध्रुवीय विलायक कहते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट अध्रुवीय विलायक। नॉन पोलर सॉल्वेंट आर द सॉल्वेंट दैट आर कंपोज्ड ऑफ एन एटम। ध्यान से सुनना, जहाँ पे इन दोनों के बीच, यानी इन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता। जैसे हाइड्रोजन +1 और फ्लोरीन के +4, यानी ये इतना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि इसके पास अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा हो ना, तो झट से बुला लेता है, चलो चलो इधर आओ, ये खींच लेता है उसका इलेक्ट्रॉन, तुरंत खींचता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये चीज़ की टेंडेंसी कमी पाई जाती है, मतलब ये चीज़ कमी देखने को मिलता है। उसमें जो अगर डाइपो क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई भी जाती है ना, तो उसका डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब लगभग ना के बराबर, या फिर पोलर सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होता है।
इस वजह से ये नॉन पोलर की तरह दिखे जाते हैं। देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट आर द सॉल्वेंट दैट आर कंपोज्ड ऑफ एन एटम दैट हैव स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आर कॉल्ड। देखो, सबसे बड़ी रीजन यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो स्मॉल डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हम इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल देते हैं। दिस कंटेन द एटम बिटवीन द सिमिलर नेगेटिविटी एटम। जैसे देखो, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसका जो चेन कंटेन करता है हाइड्रोकार्बन का, ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसलिए मैंने बोला कि पेट्रोल जो है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बिना समय गवाए अगले पेज पे चलते हैं, आओ। अब ध्यान से देखो, दूसरा मैंने बोला ना पोलर नॉन पोलर हो गया। अब बात करते हैं सोप की। जिन जिन लोगों को पता है सोप, क्लास 10th में उन्होंने पढ़ रखा है कि सोप होता है ना, वो सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये इसकी चैन होती है। जैसे यहाँ जो आर देख रहे हो ना आप, आर, ये आर देख रहे हो, ये आर और कुछ नहीं है, ये एल्कली ग्रुप का एक समूह होता है, ठीक है। अभी ये देखो C17H35 ऐसे करके COONA, यही बात है। यानी यहाँ जो आर है ना, ये और कुछ नहीं, C17 और H35, C17 and H35, ये इसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जाके COONA, ये प्लस में, बाकी सब माइनस में, मतलब ये पूरे माइनस लेकर के टूटता है। ये यही होता है, ये चैन है। तो पढ़ लो, अ क्लीनिंग, इसका यूज क्या है, मैंने ये लिखा है, अ क्लीनिंग एंड इमल्सीफाई एजेंट मेड यूजली बाय द एक्शन ऑफ एल्कली। याद ना, ये एल्कली, एल्कली ऑन फैट और फैटी एसिड, फैटी एसिड एल्कली, इन सब चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसेंशियली ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है। सोडियम यहाँ पे जैसे Na लिखे हैं ना, यहाँ हम पोटेशियम के भी लिख सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं अधिक उच्च अणु भार वाले, हाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें इसका हेड और टेल बनता है, समझ रहे हो आप, साबुन का हेड और टेल बनता है। इसमें एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। अब आप मुझे बताना कि कौन सा पार्ट इसमें हाइड्रोफोबिक होता है, कौन सा पार्ट इसमें हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, यानी हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है डरना, हाइड्रो का मतलब पानी, यानी कि वो पार्ट जो पानी से डरता है। तो पानी से कौन डरेगा, गंदगी जितने हो गए, समझ रहे हो, ये सब पानी से डरते हैं। कभी आप ग्रीस को पानी में मिला के देखो, क्या घुल जाएगा, तो नहीं झूलेगा। तो ये सब पानी से प्यार व्यार नहीं करते, तो ये निकल जाएंगे धीरे से। और दूसरा जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, फिलिक का मतलब लविंग नेचर, प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक यानी प्यार करेंगे। जैसे प्यार करेंगे, यानी कि वो उसी के साथ संबंध बनाएंगे। संबंध बनाने का मतलब कुछ और मत समझो यार, संबंध बनाने का मतलब होगा कि उसके साथ रिएक्ट करके झाग वगैरह देंगे। तो ये चीज होती है साबुन में, समझ में आया। आर क्या है, आर हमारा C17H35, ये हमारा एल्कली ग्रुप, एल्कली ग्रुप होता है, मतलब ये काफी लार्ज ग्रुप होता है एल्केन का, ठीक है। ये होता है। अब बात करते हैं कि पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस कैसे हम जनरेट करें। देखो, ये है पोलर सॉल्वेंट और ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये है मिक्सचर, उसको छोड़ो, मुझे दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो, पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या आता है, एसीटोन आता है, मेथेनॉल आता है, इथाइल मिथाइल आता है, और कीटोन आता है, ये ओन है। देखो, जितने भी ग्रुप है ना, सब ये OH ग्रुप का है, ये कीटोन है, ये C डबल बॉन्ड O का है, आइसोप्रोपेनल है, नो CHO हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ये, और इथाइल एसिलेट एसिटेट और इथेनॉल, इथेनॉल को आप तो जानते ही होंगे, C2H5OH, ये तो बहुत लोगों का पसंदीदा भी बन जाता है एक उम्र के जाने के बाद। मजाक कर रहा हूँ यार, शराब है वो, ठीक है। आओ, दूसरी बात करते हैं। इधर नॉन पोलर सॉल्वेंट, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, हेक्सेन हो गया, ये नॉन पोलर है। पेट्रोल आप जानते ही हो, ये लंबी चैन, ये भी होता है। ईथर आपको पता होगी, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन की एक एल्कली चैन होती है, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी पाए जाते हैं। मुझे आप लोग कमेंट में पिन करना कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जिन जिन लोगों को पता है प्लीज़ करना। नहीं पता होगा तो मैं इसे अगले वीडियो में इसका जवाब भी दूंगा। पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मेरे पूरे वीडियो बताने का मतलब देखो क्या है। अभी जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो सोप है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने पे क्या देता है, और नॉन पोलर के साथ रिएक्शन करता है या नहीं करता है। इससे तो रिएक्शन करेगा, ये तो 101% ट्रू बात है। लेकिन नॉन पोलर के साथ करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे नहीं पता, आओ चेक करना है इसी को। दूसरे साइड देखो, कैटेगरी देखो, यहाँ पे कुछ दे रखा है, कैटेगरी डाइपोल मोमेंट। तो आपको देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा, ठीक है, इधर देख लो। और नॉन पोलर है तो उसका नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, इधर देख लो। सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर कंपोनेंट, पोलर है तो पोलर कंपोनेंट को डिजॉल्व कर लेगा, ये डिजॉल्व नॉन पोलर कंपोनेंट है। मैं एक एक करके, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब समझते हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि परावैद्युत क्षमता इसकी हाई होती है, इसकी कम होती है।
परावैद्युत क्षमता क्या होती है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर ही है। चार्ज सेपरेशन मैंने बता दिया, जब अगर उसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती तो चार्ज सेपरेशन का पावर भी सबसे ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट के साथ होगा, नॉन पोलर के साथ नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ पे अगर चार्ज सेपरेशन की क्षमता ज़्यादा है तो वहाँ पे तो ये हाई होगा ही, यहाँ पे कम होगा। और इसकी देखो पोलर सॉल्वेंट की जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड ये तो मुझे पता है। अब देख लो इसकी एग्जांपल क्या है, H2 है, DMSO है, CH3OH, ये इसी को बोलते हैं मेथेनॉल। मुझे फर्क है मेथेनॉल और एथेनॉल में, एक बात की फर्क है आप समझना। मेथेनॉल और एथेनॉल, इसी में एक कच्ची शराब होती है और एक जो शराब जो हम लोग पीते हैं गाँव में, देखते हो लोग पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी शराब पी जाते हैं, जो पता चला पीने के बाद न्यूज़पेपर में आपने पढ़े होंगे कि यहाँ शराब पीने से 10 लोगों की मौत या 20 लोगों की मौत। वो बना तो रहते हैं एथेनॉल, लेकिन बन जाता है वो मेथेनॉल, और वो होती कच्ची शराब। उसे पीने से तो पक्का है कि कोई ना कोई राम राम सत्य करेगा ही करेगा, वो हो जाता है। तो बिना समय गवाए अपने एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट पे चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए। चलिए रीजन की तो लगभग होता है 3 के आसपास, और यहाँ पे और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ डिफरेंस लगभग 2 पॉइंट के समथिंग आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डिफरेंस कम है, यानी वाटर में डिसोल्वेशन पावर जो ज़्यादा है किसकी, पोलर सॉल्वेंट की। अब बात करते हैं साबुन की, ध्यान से देखो, ये है साबुन लक्ष्य है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, साबुन है। बनता किससे है, हमें बचपन से पढ़ रखा है, बचपन मतलब आप 10th में जाओगे तो आपको एक चैप्टर ही मिलेगा मिसेल करके, तो वहाँ साबुन को ही समझाया जाता है कि इसके जो फॉर्मूले है ना, फॉर्मूला, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, जिसको हेड और टेल बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर को लविंग करने वाला एंड वाटर को हेट करने वाला। वाटर लविंग है तो हाइड्रोफिलिक है, और वाटर हेट करने वाला तो हाइड्रोफोबिक है। अब कौन वाटर लविंग होगा और कौन वाटर विरोधी, मतलब पानी को चाहने वाला और पानी से नफरत करने वाला। तो जाहिर सी बात है ग्रीस वगैरह हो गए, छोटे ऐसे पार्टिकल हो गए जिनके ऊपर इम्प्योरिटी ही पोलर टाइप के होंगे, वो कभी भी इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो वो दूर भागेंगे। तो जो इसके इम्प्योरिटी हैं, मतलब पोलर टाइप जो हाइड्रोजन लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक होंगे, जो उसे प्यार करने वाले होंगे, वो उसके साथ संबंध है। तभी तो घास घास बोलो, झाग बोलो, वो निकलता है, वो हाइड्रोफिलिक की वजह से। और जो हाइड्रोफोबिक है, जो नीचे तट पे गंदगी बैठे रहते हैं, उसका होता है। देखो ये नहाने वाला साबुन है, तो इसमें थोड़े से बेस यूज़ किए ताकि वो बॉडी में इचिंग कम हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आप डिटर्जेंट से जाओ नहा लो, जिस दिन नहा के निकलोगे उस दिन बताना सर मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सो हो गए हैं। क्यों होता क्या है कि वो एसिड है ना, एसिड होते हैं, एसिडिक एसिड, मतलब वो उसे खींच लेते हैं, इसलिए देखो कपड़े पे यूज़ किया जाता है। और जो कचारता है उसका हाथ जाके देखना, वो एकदम गोरा, चेहरे से ज़्यादा गोरा उसका हाथ होता है। इसका ये मतलब नहीं कि जग लगे नहाने। ध्यान से देखो, आज मैंने लिया है एक छोटा सा टब, क्यों लिया अभी बता दूंगा, और एक साबुन जो लक्स मैंने खोल दिया था, इसके पहले मेरी वीडियो ख़राब हो गई, वापस से देखो खोल दिया। होता क्या है कि अगर मैं इन जनरल साबुन पानी से हाथ धुलता हूँ, देखो क्या होता है, लिया मैंने इतना ही पानी डाला, जैसे ही मैं रगड़ने लगा, उस तरह आपको दिखता ही है, घर पे सभी लोग ऐसा ही करते हो, जैसे मैं रगड़ने लगा आपको दिख गया, देखो ये क्या निकल रहा है, ढेर सारा गांच, झाग, जो बोल सकते हो इसको बोलो, ये वही है। अब मैं इसे हाथ धुल रहा हूँ, बहुत आसान है, घर पे सभी लोग करते हैं। इसमें क्या हाथ धुलना सिखा रहा है? नहीं भाई, हाथ धुलना नहीं सिखा रहा, ये कुछ है जो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बताने वाला हूँ। अभी मैं पोलर सॉल्वेंट से ही हाथ धुल रहा हूँ, पानी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके यहाँ भी है। धुल लिया मैंने हाथ, अब मैं हाथ पोंछने जा रहा हूँ, पोंछ भी लिया हाथ, इससे पोंछता हूँ। हाथ सूख गया। अब बात करते हैं कतरों वाला काम करने की। मैंने पेट्रोल लिया, मैंने पूरे हाथ में इसे लगा लिया, ध्यान से देखो, जैसे ही लगाया मेरा पूरा हाथ ठंडा मुझे महसूस होने लगा। रीज़न बताना आप लोग ठंडा क्यों महसूस हो रहा है। वापस से मैं अब साबुन पे पेट्रोल गिरा करके अब हाथ धुलने जा रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, निकल जा भाई झाग। इतने पे देखना उस वीडियो, उसमें तो झाग निकल गया। चलो अच्छा, मुझे लग रहा है पानी कम है, पेट्रोल और बढ़ा लेते हैं। अब आजा, आप देख सकते हो मैंने साबुन पानी से ज़्यादा इस पर रगड़ किया है। रीजन देखो क्या निकल रहा है, दिख रहा है आपको? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ रगड़ रखा है, स्लिपरी सा है, लेकिन कोई झाग नहीं लग रहा। और वो भी जब ठंडा हो जाएगा तो पपड़ी सा बन जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर लग रहा है, देख रहे हो। मैंने जब इस साबुन को
पोलर सॉल्वेंट से धुला तो झाग निकल के आपको सामने, लेकिन जैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया मैंने, कोई झाग नहीं। यानी यहाँ एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अच्छा, मैं इस साबुन को और अपने हाथ को वापस से एक बार पानी धो लेता हूँ। मैं फिर से एक बार धोऊँगा हाथ अपना। ओह, मैं अभी अपना टब भी दिखाऊंगा आपको कि क्या स्ट्रक्चर इसमें निकलता है। ध्यान से देखना, इसमें कुछ नया नहीं है, आप सब जानते हो, बट यही है कि जब एक्सपेरिमेंट होकर के चीज़ें सामने आती हैं ना, तो वो ज़्यादा क्लियर होती है, उसके क्लियरिफिकेशन बहुत अच्छे से मिलते हैं। आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब मैं वापस से इसके पानी से हाथ धुलने जा रहा हूँ। मैंने अपना हाथ गमछे से एक बार साफ कर लिया। ध्यान से देखना, मैंने 2-3 बार ही घुमाया और यहाँ झाग निकलना चालू। इसको साइड कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख सके। देखो, दिख रहा है आपको? क्या ऐसा झाग पेट्रोल के समय पे निकला था? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वो उसी सब्सटेंस में डिसॉल्व होगा जो उसके नेचर का है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पोलर, नॉन पोलर और सॉफ्ट में जो इस हेड टेल या इसको बोलते हैं ना सिर्स और पूंछ, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, मेरा पूरा डेस्क गंदा हो गया यार। अब मैं जो चीज़ दिखाने वाला था वो दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना, मेरे टब को ध्यान से देखना आप लोग। देखो टब को, कुछ दिख रहा है? यहाँ 2 कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइक डिजॉल्व लाइक। ध्यान से देखना, पानी और साबुन का जो घोल है वो कॉर्नर पे नीचे से लग रहा है, ठीक है, और जो पेट्रोल है मेरा वो उसके ऊपर काफ़ी अलग से लेयर लग रहा है, और ये अलग है भी, ठीक है। अभी मैं माचिस जला दूँ ना तो ये पूरा ऊपर का जल जाएगा जहाँ जहाँ पेट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी होती है बहुत कम पानी के कंपैरिजन में। देख रहे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि क्लियर दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। तो आप इसी तरह मेरे चैनल को विज़िट करते रहो, सब्सक्राइब करो और मोर वीडियोज़ के लिए बने रहो। थैंक यू।